आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में समाज से जुड़ी संस्थाओं के लिए बड़ा बदलाव होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिए हैं कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 को बदलकर एक नया आधुनिक और पारदर्शी कानून लाया जाएगा। इसका मकसद पंजीकृत संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण और संपत्ति के प्रबंधन को आसान और बेहतर बनाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, जिसकी वजह से कई संस्थाएं निष्क्रिय या संदिग्ध हो गई हैं और उनकी संपत्तियों का सही तरह से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। नए कानून में संस्थाओं के सदस्यता, प्रबंधन और चुनावी विवादों का समय पर हल निकालने के लिए स्पष्ट प्रावधान होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि विवाद की स्थिति में प्रशासक नियुक्त करने के बजाय संस्था की प्रबंधन समिति को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन का संस्थाओं के आंतरिक मामलों में दखल न्यूनतम होगा, ताकि वो स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम कर सकें। और कानपुर की मायरा आज अपनी मां नेहा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री से बच्चे के एडमिशन की गुहार लगाई है। मासूम मायरा को देख मुस्कुराते हुए सीएम योगी ने पहले हालचाल जाना, फिर पूछा कि क्या बनना चाहती है। इस पर मायरा ने जवाब दिया, डॉक्टर। ये सुन सीएम ने पहले उसे चॉकलेट दी, फिर अधिकारियों को एडमिशन कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि मुरादाबाद की वाची ने एडमिशन और गोरखपुर की पंखुड़ी ने फीस माफी को लेकर मुख्यमंत्री से इससे पहले गुहार लगाई थी, जिसके तत्काल बाद दोनों की समस्याओं का हल हो गया था। अब दोनों बच्चियां अपने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर बनबसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ में फंसे लोगों से मुलाकात की है, जिन्हें नाव से निकाला गया, और उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समय पूरे राज्य में रेड अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिस वजह से इस समय पूरे उत्तराखंड में आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद आपदा से पीड़ित है। में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सबका कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं। नैनीताल जिले के पर्यटन नगरी रामनगर में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। ढिकुली गांव के पास कुमाऊं गढ़वाल मोटर यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को फायर सेंटर रेफर किया गया है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। देखिए, आज एक सुबह रामनगर से 84 चौखुटिया को जा रही थी। उसका नंबर UP04 PH 430 है और ड्राइवर के कथनानुसार ऐसा बताया गया है कि सामने से एक टेम्पो था और उसके पीछे जिप्सी आई थी। दोनों बहुत तेज चल रही थी। उनको बताने के चक्कर में जो है उसने गाड़ी थोड़ा कच्चे में डाली और कच्चे में डालने पर उसका पहिया धंस गया और धंसने के उपरांत वहां पर पलट गई थी। इसमें अभी तक कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इन 6 घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। इसमें से सभी लोग सामान्य घायल हैं। एक करके फ्रैक्चर होने की बताया जा रहा है। उनकी भी एक्सरे आगे जांच की जा रही है। और देखिए, आज एक उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में जो मुद्दा उठाया है वो आज पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को सभी लोगों का साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा उठाया है जहां गांव-गांव में छोटे-छोटे बच्चे कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। निश्चित तौर से अवध भी जीते हैं, काशी भी जीते हैं। काशी बेईमानी से हराया गया है। आप देख सकते हैं काशी की जनता किसके साथ है और किस तरीके से 1 बजे के बाद
काउंटिंग पूरी तरीके से अपडेट बंद करके मोदी को चुनाव जिताया। ये साबित हो गया कि वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं और जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया है पूरे प्रदेश बिहार के अंदर, वो पूरे देश का मुद्दा बन गया है। दूसरा सवाल यह है कि इसमें टीएमसी सपा तो है ही, आज टीएमसी के लोग भी आ रहे हैं। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के पूरे सभी लोगों का राहुल जी को साथ मिल रहा है, क्योंकि राहुल जी ने ऐसा मुद्दा उठाया है कि पूरे देश के जनता गांव-गांव में, शहर में, गलियारे में। झांसी जिले की प्रभारी मंत्री और महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य आज जिले के दौरे पर रहीं। मंत्री ने जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विकास कार्यों की समीक्षा की। झांसी की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य का आज का दौरा बहुत व्यस्त रहा। सुबह 9 बजे उन्होंने जीआईसी ग्राउंड में आयोजित जिला ओलंपिक स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके बाद मंत्री सीपरी बाजार पहुंची, जहां उन्होंने हस्तशिल्प शोरूम और रंगोली वैकेट आवास का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के कार्यों की भी सराहना की। बच्चों में एक उत्साह रहे, बच्चों में खेल की भावना आए, ऐसी भावना लेके ये कार्यक्रम होता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है खेलो इंडिया, और खेलो इंडिया में जब बच्चे खेलेंगे तभी इंडिया खेलेगा। और आज मैं देख रही हूँ कि पूरे झांसी के लगभग 12-14 स्कूलों के बच्चे यहाँ एकत्रित हैं और उनमें एक खेल भावना है, एक टीम भावना से उन्होंने जो अभी प्रदर्शन किया है, उससे हमें लगता है कि इससे बच्चों में एक तो एक दूसरे को समन्वय कैसे हो, प्यार कैसे हो। अमरोहा नगर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस पर आपसी टकराव होने की वजह से अमरोहा प्रशासन ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है, जिस पर अमरोहा में सियासत गरमाई है। और अमरोहा के सदर विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान अध्यक्ष लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश महबूब अली ने प्रेस वार्ता की है। अमरोहा में ईद मिलादुन नबी का परंपरागत जुलूस मोहम्मदी इस बार संकट में फंसता नजर आ रहा है। 5 सितंबर को निकाले जाने वाले इस जुलूस की अनुमति प्रशासन ने अब तक नहीं दी है। पुलिस ने आयोजन कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है, जिससे मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और सदर विधायक महबूब अली ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 65 वर्षों से ये जुलूस अमरोहा में परंपरागत रूप से निकाला जा रहा है और इस बार भी हर हाल में निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन अनुमति नहीं देगा तो शासन स्तर पर शिकायत की जाएगी। मुस्लिम कमेटी सिर्फ देखिए, अब कोई विवाद नहीं है, मुस्लिम कमेटी रजिस्टर्ड हो गई, कोई विवाद किसी चीज का ना हो। मुझे क्या क्या है कि दोनों पक्षों विपक्षी भी रहे, पक्ष कहाँ लगे? नहीं, अब ये तो कोई दूसरा आदमी अगर पक्ष समझता हो, प्रशासनिक अधिकारी किस आधार पर किसी भी आदमी को, व्यक्ति को पक्ष समझ रहे हैं, उसमें सीधा है मुस्लिम कमेटी में जितने भी पदाधिकारी हैं या जितने भी कमेटी के लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से जुलूस निकलता आया है पिछले 65 सालों में, और उसी आधार पर जुलूस निकालने की प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके पीछे कोई पॉलिटिकल माइलेज आती? बरेली में आने वाले 5 सितंबर को ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकालने की तैयारियां चल रही हैं। जुलूस मोहम्मदी में लोग पवित्रता का ख्याल नहीं रखते हैं, जबकि ये जुलूस पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के मौके पर निकाला जाता है। इन्हीं बुराइयों के खात्मे के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जुलूस के लोगों की शरीयत द्वारा बताई गई हदों में रहने के लिए एक फरमान जारी किया है। 5 सितंबर को जुमे के दिन जुलूस मोहम्मदी यानी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलमी पैमाने पर मनाया जाएगा और मैं सभी हजरात को योम ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूं। और ख़ास बात मैं तमाम मुसलमानों से और बिलखुसूस नौजवानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जुलूस मोहम्मदी का जो दिन है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का दिन है। इस दिन निकलने वाले जुलूस की पाकीज़गी और तहारत का ख्याल रखें, गैर शरई काम बिल्कुल न करें। देखा जा रहा है कि हर साल जुलूस मोहम्मदी में डीजे का खूब इस्तेमाल होता है, गैर शरई काम होते हैं, नमाज
तर्क कर दी जाती है नमाज के। जमीयत उलमा हिंद श्रावस्ती का चुनावी अधिवेशन भिनगा की जामा मस्जिद में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन ने श्रावस्ती का दौरा किया था और जिले की जमीनी हकीकत को करीब से जाना था। उनके दौरे के बाद ही जमीयत की जिला टीम में हलचल तेज हो गई थी। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का साफ संदेश है, सिर्फ पद पर बैठना काफी नहीं, जमीयत का काम करना होगा। इसी संदेश के बीच इस चुनाव में मौलाना फिरोज अहमद कासमी जिलाध्यक्ष बने हैं, जबकि मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी को महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। वहीं हाजी निसार को संरक्षक बनाया गया है। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के सचिव हाफिज सईद अख्तर नूरी ने कहा कि उलेमा ने हमेशा आजादी की लड़ाई और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार निभाया है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सरपरस्त हाजी मोहम्मद निसार साहब हैं, उनको हमारे जिम्मेदारों ने सरपरस्त बनाया है, तो वो जो हुक्म करेंगे, जो भी कहेंगे, हम इंशाल्लाह उस काम को पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ी जमात है, जमीयत उलमा हिंद बहुत बड़ी जमात है और ये पूरे हिंदुस्तान में ही दूसरे कंट्रियों में भी काम करती है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिला की हमें दी गई है। हम इंशाल्लाह पूरा खरे उतरेंगे। जहां जमीयत उलमा हमको बुलाएगी हर जगह हम हाजिर रहेंगे। जिस तरह से खिदमत लेना चाहेगी जमीयत उलमा, हम उसके लिए तैयार हैं। इससे पहले कोई और यहाँ रुकेंगे। सीतापुर में नैमिष थाना प्रभारी पंकज तिवारी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मिश्रिक नगर पालिका उपचुनाव के दौरान पूर्व विधायक से की गई अभद्रता के विरोध में सैकड़ों की संख्या में जुटे सपाइयों ने अनोखे अंदाज में कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस विरोध प्रदर्शन में धुरैरा के सपा सांसद आनंद भदौरिया, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, एमएलसी जासमीर अंसारी और जिला अध्यक्ष अरुण वर्मा, नगर अध्यक्ष गौरव समेत कई नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने हाईवे पर अभियान चलाकर अवैध फल मंडी समेत 50 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण हटाए हैं। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। पूरा मामला आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे स्थित कस्बा के गुन्नौर में नेहरू चौक का है, जहां एसडीएम की अगुवाई में लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग और नगर पंचायत प्रशासन ने अवैध फल मंडी को हटाया है। नेहरू चौक के पास जो फल मंडी लगती है वो नाला जो निकलता है पानी निकासी के लिए, उसको अतिक्रमण करके लोगों ने अपना शेड वगैरह डाल रखा था। तो इससे पहले जब कांवड़ यात्रा थी तो उस समय भी हटाया गया था और उनको चेतावनी दी गई थी कि दोबारा ऐसा न करें, लेकिन उनके द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया था। इसके अलावा जो सुबह सुबह अस्थायी फल मंडी लगती है उसमें बहुत सारे डग्गा मार वाहन और इस तरह से अव्यवस्थित पार्किंग करके पूरा वहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। तो इसको लेकर काफ़ी दिन से लोगों की शिकायतें आ रही हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर का केवीआर हॉस्पिटल एक बार फिर से विवादों में है। इलाज के नाम पर लापरवाही की ऐसी घटना सामने आई है कि एक मासूम बच्चे की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने बिना विशेषज्ञ के एनेस्थीसिया इंजेक्शन का ओवरडोज दिया, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ गई। हालांकि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और खेल कूद रहा है, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 28 फरवरी 2025 की घटना है। भतीजा मेरा 6 वर्ष का है, अजमेर। वो घर के बाहर साइकिल चला रहा था, तभी किसी बाइक वाले से साइकिल से उसकी टक्कर हो गई, तो उसके यहाँ होंठ में थोड़ा चोट लग गई। रात का समय ज़्यादा था, यहाँ पर कोई डॉक्टर ऐसा था नहीं, तो हम उसको केवीआर हॉस्पिटल ले गए काशीपुर। वहाँ जाके एक डॉक्टर है BAMS, डॉक्टर नवरतन, उन्होंने वहाँ ICU में उसको एडमिट किया। कासगंज जिले में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। काली घटाओं और तेज हवाओं के बीच हो रही झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को बेहाल कर दिया है। कासगंज शहर ही नहीं बल्कि गंजडुंडवारा समेत आसपास के सभी इलाकों में बारिश जारी है। तकरीबन 21 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश ने तापमान में भारी गिरावट ला दी है। कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद बारिश से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जलभराव ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। फिलहाल बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटों तक बारिश के जारी रहने की संभावना जताई है। जिला सिद्धार्थनगर एसओजी और मिश्रोलिया थाना पुलिस की ज्वाइंट चेकिंग में खून की होली खेलने वाला 30,000 का इनामिया दुर्दांत अपराधी को आज पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
बता दें कि 23 अगस्त को सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना इलाके के नागचौरी गांव में एक सिरफिरे आशिक ने खून की ऐसी होली खेली जिससे पूरा जिला दहल उठा था। प्रेमिका से नहीं मिल पाने से प्रेमी मुकेश ने ऐसा कदम उठाया कि हथियार लेकर प्रेमिका के घर पहुंचा और उसके द्वारा चाकूबाजी का ऐसा खेल खेला गया कि बाप की मौके पर मौत हो गई, जबकि बीवी और बेटी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 23 अगस्त की शाम को एक थाना क्षेत्र मिश्रौलिया के ग्राम नागचौरी में चाकू से मारकर 3 लोगों को घायल कर देने की एक सूचना आई थी, जो सूचना गणेश निषाद पुत्र रामकला निषाद निवासी ग्राम नागचौरी थाना मिश्रौलिया ने दी थी। और जब तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची थी तो वहां पे मौजूद रामकला निषाद, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनकी चाकू से मारकर शेखावाबाद पुलिस ने सट्टा किंग समीर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। लगातार जनपद में सट्टा माफियाओं में हो रही कार्रवाई से की कड़ी में शेखावाबाद में मुठभेड़ में सट्टा किंग को गिरफ्तार किया गया है। शेखावाबाद में पिछले दिनों हुई सट्टा माफियाओं पर कार्रवाई में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, जनपद फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा लगातार सट्टा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिकोहाबाद में पंजीकृत 573/25 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां जब एक शादीशुदा महिला कांस्टेबल अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी, तभी उसका पति वहां पहुंच गया। इस दौरान वहां हंगामा शुरू हो गया। महिला कांस्टेबल के पति ने दरवाजा खुलवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर महिला के पति ने पुलिस को बुला लिया और दरवाजा खुलते ही पत्नी के प्रेमी की जमकर पिटाई कर डाली। इस दौरान वहां जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें कि महिला के साथ साथ उसके पति और प्रेमी भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं और कुशीनगर में ही अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। अपनी जहानत का लोहा मनवाने वाले 12 छात्रों का सम्मान कर एक अनूठी पहल सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत के साजिदा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर रफीउल्लाह खान के जरिए की गई है। 2025 नीट पास करने वाले छात्रों का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन साजिदा हॉस्पिटल डुमरियागंज के प्रबंधक डॉक्टर रफीउल्लाह खान द्वारा कराया गया। समारोह में नीट क्वालिफाइड 12 बच्चों को मुख्य अतिथि तहसीलदार डुमरियागंज रवि यादव और डॉक्टर आफरीदा खान के हाथों मोमेंटो और लिफाफा देकर सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर रफीउल्लाह खान साजिदा हॉस्पिटल डुमरियागंज का प्रबंधक हूँ और पेशे से चिकित्सक हूँ। और आज मैंने एक प्रोग्राम प्रतिभा सम्मान समारोह एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कि कम से कम हमारा एक पिछड़ा एरिया है, तो अगर यहाँ के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा तो कम से कम दूसरे बच्चे इसको देखेंगे तो उनके अंदर कुछ जागरूकता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लगातार बारिश की वजह से शहर की स्थिति गंभीर हो गई है। जलभराव से परेशान कृष्ण विहार कॉलोनी और वार्ड नंबर 19 के लोगों ने ओम लॉन के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका पर घोर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है। सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। जनपद हमीरपुर के मोधा कस्बे के रागौल रेलवे स्टेशन पर मनचले युवती ने बीच सड़क पर जमकर धुनाई कर दी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी युवक सोशल मीडिया पर युवती की तस्वीरों पर अश्लील कमेंट किया करता था, लेकिन जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, युवती ने बिना देर किए थप्पड़ों की बरसात कर दी। वहीं आसपास मौजूद लोग इस पूरे मामले को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आ रही है बलरामपुर जिले के उतरौला से, जहां उतरौला तहसील के सामने एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने 2 ट्रक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भयानक टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को तुरंत उतरौला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ को नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिरोजाबाद के गांव नंगला डोरू में मनरेगा के अंतर्गत आने वाली सड़कों को डाबरीकरण सड़क न बनवाए जाने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता इतना खराब है कि छोटे छोटे बच्चों का निकलना दुभर हो गया और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों के फिसलने से हाथ पैर टूट रहे हैं। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं और बरसात में सड़क का बुरा हाल हो गया है।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मंझौला इलाके में स्थित एक बार में देर रात दबंगों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया और बार वेटर के साथ मारपीट की। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मारपीट करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक इलाके से दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। बरसात के चलते गरीब मजदूर गालिब का कच्चा मकान ढह गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे ने ग्राम प्रधान और डूडा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि अगर मजदूर ने सुविधा शुल्क दिया होता तो शायद उसे सरकारी आवास कब का मिल चुका होता। मजदूर गालिब 4 बेटी और पत्नी और एक नाबालिग बेटे के साथ जर्जर मकान में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के हथनीकुंड बैराज से सोमवार को लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़कर 335.72 मीटर तक पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर ने हरियाणा और यूपी में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बारिश के चलते यमुना समेत प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। हरियाणा में लगभग 90 गांव प्रभावित हो गए हैं और करीब 4200 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। स्थिति को देखते हुए हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। लगातार पानी छोड़े जाने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 72 घंटों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा पारदर्शी। सीएम योगी ने दिए एक्ट को तैयार करने के निर्देश। अमरोहा में ईद मिलादुन्नबी जुलूस पर विवाद। अनुमति नहीं मिलने पर सियासत गरमाई। सदर विधायक महबूब अली ने प्रशासन पर उठाए सवाल। टनकपुर बनबसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया निरीक्षण। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और रामनगर में डिकोली गांव के पास बस अनियंत्रित होकर पलटी। 6 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बना रही मुंसिफ टीवी के साथ।